हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। ये चैप्टर जो है लिया गया है लुइस फिशर की एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से, जिसमें कि बताया गया है कि महात्मा गांधी कैसे चंपारण गए और वहाँ के गरीब पीजेंट की मदद करी और उन्हें न्याय दिलवाया। तो चैप्टर शुरू होता है 1916 में, जब गांधी जी लखनऊ गए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एनुअल कन्वेंशन के लिए। वहाँ पर उन्हें एक गरीब पीजेंट मिलता है, राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी से कहता है कि आप चलिए और हमारे चंपारण में चलकर हम गरीब पीजेंट्स की मदद करिए, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आप हमें चल के न्याय दिलाइए। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा। तो वो कहता है कि जो है आप जो है मुझे कोई दिन तारीख दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है मैं फ़ला फ़ला तारीख में जाऊँगा कोलकाता, तो वहीं पर आना कलकत्ता, और वहीं से मैं चंपारण चलूँगा तुम्हारे साथ। तो वो जब कलकत्ता पहुँचते हैं गांधी जी, तो वहाँ पर वो राजकुमार शुक्ला पहले से रहता है। तो गांधी जी उसके साथ बिहार जाते हैं, पटना, और वहाँ पर जाकर वो जो है मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद से, जो कि लॉयर थे। उनसे मिलकर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, और जब वो उनके घर जाते हैं तो जो है जो राजकुमार शुक्ला था वो कई बार मदद के लिए उनके घर जा चुका था, तो जो उनके सर्वेंट थे वो उन्हें पहचानते थे। तो जब गांधी जी के साथ वो जाता है, सोचते हैं ये भी कोई पीजेंट है, और उन लोग को बाहर ज़मीन में आंगन में बैठा देते हैं, और उनको ये भी इजाज़त नहीं रहती कुएं से वो पानी पी सके निकाल के। तो गांधी जी जब ये चीज़ देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि अभी भी भारत में बहुत पिछड़ा पाने लोग अछूत अछूत इन बातों को मानते हैं। फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ से मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। फिर जो कि चंपारण के रास्ते पर था, वहाँ जाकर गांधी जी सारे इकट्ठा करते हैं, सबूत वहाँ मिलते हैं, जो है लोगों से जाते हैं ऑफिस में, जो है सब पता करते हैं कि आखिर ये जो चंपारण में चल रहा है सब में क्या है सच्चाई, इसके बारे में सारे सबूत इकट्ठा करके फिर वो वहाँ से चंपारण पहुँच जाते हैं। और जब चंपारण पहुँचते मदद के लिए, तो वहाँ पर सभी को पता चल चुका रहता है कि गांधी जी मदद के लिए आ रहे हैं। तो सारे वकील वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उनसे मिलते हैं। तो गांधी जी को पता चलता है कि जो है ये लोग एक मोटी रकम लेते हैं और फीस लेते हैं इन गरीबों की मदद के लिए पीजेंट से। तो पीजेंट दे नहीं पाते, जिसकी वजह से इनका कोई काम नहीं हो पा रहा। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई और ही तरीका अपनाना होगा इनकी मदद के लिए। तो वो बहुत फटकार लगाते हैं वकीलों को कि आप लोग फ़ीस लेते हैं इनसे और ये गलत है, आपको नहीं लेना चाहिए। तो फिर वहाँ पर उनको पता चलता है, सब बताते हैं वकीलों की ये जो चंपारण का जो वो ज़मीनें हैं जागीरों में बटी हुई हैं, और जो इन पे 15% जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। एक एग्रीमेंट इंग्लिशमैन ने बनवा लिया है, ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीजेंट के साथ, और जो है कि आपको 15% जो है ज़मीन पे नील उगा कर हमें देनी है, और बाकी आप जो कुछ उगाएंगे वो भी हमें एज अ रेंट देना होगा। लेकिन कुछ समय बाद जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गई, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये जो एग्रीमेंट 15% का हुआ था इसे ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक कंपनसेशन के रूप में हमें कुछ रकम देनी होगी, जिससे कि ये सारे जो है पीजेंट बहुत परेशान थे। कुछ तो मान गए थे लेकिन कुछ नहीं माने थे, और जो नहीं माने थे उन्हीं में से एक थे राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी से मिलने आए थे। फिर क्या होता है कि गांधी जी ये सारी बात सुनते हैं, जानते हैं। फिर वो जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से पता लगाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं वो गांधी जी को कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि आप बाहरी, हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। फिर वो जाते हैं मोतीहारी, जो कि चंपारण का कैपिटल था, वहाँ पर जाते हैं पता लगाने के लिए हेडक्वार्टर में। तो उनको पता चलता है कि तभी के पास के जो है जगह पर जो है किसी किसान के साथ, कृषक के साथ बहुत बुरा जो है बर्ताव किया गया। कृषकों के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव किया गया है कृषक के साथ पास के जो है डिस्ट्रिक्ट में। तो जो है जब गांधी जी को ये बात पता चलती है, तो वो जो है वहाँ से जो है निकल जाते हैं उससे मिलने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ कृषक। लेकिन जो है पुलिस सुप्रिटेंडेंट जो है वो रास्ते में आके गांधी जी को रोकते हैं, कहते हैं आप वहाँ नहीं जा सकते, आप बाहर ही हैं। तो गांधी जी इस बात का उल्लंघन करते हैं, कहते हैं नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और वो रिटर्न में लिख कर दे देते हैं कि नहीं मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा उससे मिलने। फिर क्या होता है कि वो तो इस कानून का उल्लंघन कर देते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि सम्मन आता है गांधी जी के पास कोर्ट में कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है। तो जो है वहाँ जब गांधी जी जाते हैं तो पता चलता है कि आपको जो है सज़ा मिलेगी, आपने क्योंकि कानून का उल्लंघन किया है। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता था,
मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं तो सिर्फ गरीब कृषकों की मदद के लिए आया हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। फिर बाद वो कहते हैं आपको कुछ देर में आपकी सज़ा सुनाई जाएगी। गांधी जी कहते हैं ठीक है, जो मेरी सज़ा वो आप मुझे दे सकते हो। कुछ देर के लिए उनको जो है क्या नाम है छुट्टी मिलती कि अपनी देर जो है कुछ समय के बाद आपको सज़ा सुनाई जाएगी। तो उतनी देर में गांधी जी क्या करते हैं, सभी वकीलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो है क्या नाम है अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो सारे वकील के सोचते हैं पहले, तो फिर कहते हैं हाँ ये बाहरी होकर अगर गरीब की जन की मदद करना चाहते हैं तो हम तो इसी देश के वासी हैं, हम तो यहीं हमेशा से रह रहे हैं, ये तो बाहर से पढ़ के आए हैं तब ये मदद करना चाह रहे हैं, हम जो हमेशा से यहाँ पर इनकी परेशानियाँ देख रहे हैं हमें तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। सब कहते हैं हाँ हम करेंगे। तो फिर इन लोगों में बात होती है, सारे लॉयर रिप्रेजेंट गांधी जी के साथ हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि गांधी जी जो है सबके साथ मिल के और जो है क्या नाम है उन अंग्रेज़ों से बात जो है फिर गांधी जी को जो है क्या नाम है थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि आपको सज़ा जो है कुछ दिनों के बाद दी जाएगी। फिर जो है गांधी जी और सारे वकील सब मिल के इन प्रिजन के लिए चंपारण में जो है बात करते हैं, वहाँ के गवर्नर से मीटिंग रखते हैं और जो है फिर बात होती है। तो वो कहते हैं गांधी जी कि आप लोग को जो है यहाँ जो चंपारण के प्रिजन के साथ हो रहा इनको जो है पैसे देने होंगे और जो है इनको रकम लौटाइए जो इनका नुकसान हुआ है, ऐसा जो एग्रीमेंट आपने किया था इसकी वजह से। तो गांधी जी सब सेटलमेंट करते हैं और बात करते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग गांधी जी बोलते हैं कि हमें 50% चाहिए। तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो सरेंडर कर देते, कहते हैं ठीक है 50 नहीं लेकिन हम 25% लौटाएंगे। तो इस बात पे वो एग्री हो जाते हैं। तो इस बात से गांधी जी बहुत खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये हमारी पहली जीत है, 25% चाहिए लेकिन वो हमारी बात तो माने। और फिर वहाँ के जो किसानों को है वो 25% का मिलता है और वो सभी जो है क्या नाम है इस परेशानी से गांधी जी इस तरह से इन गरीब पीजेंट्स को बाहर निकालते हैं। और फिर क्या होता है गांधी जी देखते हैं यहाँ पर अशिक्षा है और जो है अशिक्षा के कारण लोग जो है जागरूक नहीं है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं, हाइजीन नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का गांधी जी वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोलते हैं, इन सब कामों के लिए जो है फिर ये काम करते हैं गांधी जी चंपारण में, जो स्कूल खुलवाते हैं, हॉस्पिटल्स और दवाओं की व्यवस्था करवाते हैं कि लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाते हैं कि जिसमें लोगों का जो है लोगों का विकास हो सके। जो है वो ज़मीनी विकास के बारे में सोचते हैं और ये सारी इस तरह से वहाँ के लोगों को जागरूक करते हैं और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और ये करते हैं कि लोग जो है जब पढ़ेंगे उनके अंदर एजुकेशन होगी तो इससे वो जो है अपना अच्छा और बुरा समझ सकेंगे और अपने लिए कोई कदम उठा सकेंगे। फिर क्या होता है इसके बाद जो है एक होते हैं चार्ल्स एंड्रू जो कि इंग्लिश मैन होते हैं, जो कि गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो गांधी जी से मिलने आते हैं क्योंकि वो जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो वो गांधी जी से मिलने आते हैं। तो जो चंपारण के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गांधी जी चार्ल्स एंड्रू को यहीं पर रोक ले। लॉयर जो फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि गांधी जी रोक ले, जिसमें एक अंग्रेज तो कम से कम हमारी तरफ हो, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, हम जो है यहाँ के लोगों को इस लायक बनाएंगे, इस तरह का बनाएंगे कि उन्हें किसी बाहरी की मदद की ज़रूरत नहीं हो। वो इस बात को मना कर देते हैं कि एंड्रू को रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जा सकते हैं। वो वहाँ के लोगों को इतना जागरूक बनाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाइजीन इन सब का इंतज़ाम करवा के कि लोग खुद अपनी मदद खुद से कर सकें, उन्हें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत ना पड़े। और बस यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।